ओके है सब कुछ? ऑडियो भी सही चल रहा है क्या? चलो शुरू करते हैं। डाउट्स? डाउट्स कल कहां तक हो गया था? 70 तक। टोटल कितने क्वेश्चन है? तो मैंने बोला था कि एक क्लास और मिलेगी आपको। बोलो क्या क्या पूछना चाहते हो आप? 70 के बाद? 70 तक तो सारा हो ही चुका था ना? तो किस किस ने सॉल्व किए क्वेश्चन? ये किसने कंप्लीट कर लिए लास्ट तक? ठीक है बोलो, बनाओ लिस्ट। 77, 77, 81, 84, 111, 94, 107, 109, 94 आ गया। नेक्स्ट 104, ये लो 104, 113। ओके नेक्स्ट 115, 90, 90। नहीं है? है ही नहीं? आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है आज, क्या हुआ है? कोई डाउट? हाँ बोलो, आगे बोलो। 112, 112। आप बोल दो, जो नहीं होगा मैं नहीं लिखूंगा। आप 102, आगे बोलो। 101 नहीं है। नेक्स्ट बोलो। हो गया? और किसी का कोई डाउट? हेलो, आप बोलो। आपसे बात कर रहा हूं मैं। कोई डाउट है आपका? नहीं है? सॉल्व किया था क्या? सॉल्व किया करो। ठीक है, चलो इतना बहुत है। पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, फिर ये कंप्लीट ही हो जाएगा। बोलो सबसे छोटा नंबर। 77 पे आ जाओ। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 10x-7। देखो ध्यान से, 77 है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? 10x-7। और क्या लिखा हुआ आगे? कहता है जी एक्स इक्वल टू टी एक्स इक्वल टू क्या है? ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको क्या करना है? एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। प्लीज क्वाइट। अब एफ इनवर्स एक्स फाइंड करने के लिए इसको आप y ले लो। y इक्वल टू 10x-7, और ये हो जाएगा y प्लस 7 अपॉन 10। और x को हम क्या कहते हैं? एफ इनवर्स y हो जाएगा y प्लस 7 अपॉन 10। समझ आ गया क्या हो जाएगा? अब इसने क्या बोला कि जो एफ इनवर्स x है वो जी एक्स है। तो आप इसको जब x में कन्वर्ट करेंगे तो एफ इनवर्स x बन जाएगा। तो एफ इनवर्स x को क्या बोलेंगे? जी एक्स। तो x प्लस 7 अपॉन 10। देखो आंसर मैच हुआ। हो गया? ये हो गया 77। नेक्स्ट नंबर बोलो। 81, 80। 80 देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक रिपीट हुआ है। आई थिंक रिपीट हुआ है, बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर रिपीट हुआ है तो भी मैं इसको एक बार और कर देता हूं, है ना? एफ एक्स कितना है? लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन, और किसकी वैल्यू पूछी आपसे? 2x अपॉन। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो एफ एक्स, एक्स की जगह पर आप इसको रिप्लेस कर दो। एक्स रिप्लेस बाय दिस। जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाना चाहिए? 2x अपॉन 1 प्लस। अब देखो लॉग एक्स की जगह पर
2x अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या 1 माइनस। अब देखो क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहां अटक गए होगे मेरे हिसाब से। देखो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और ये 1 माइनस का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आ जाएगा आगे 2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन, और ये देखो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो ये फाइनली जो आपका आंसर है वो बन गया 2fx बन गया, राइट। और ये जो स्टेप था ये था यहां से चला था और यहां पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 81 भी रिपीट पूछा आपने, लेकिन मैं बता देता हूं एक बार ध्यान से समझ लो। हो गया? कौन सा? पहले 1 1 1 ही करते हैं, रुक, इतना मुश्किल है तो। 1 1 1 करते हैं सॉल्व, 1 1 1 को ही करते हैं। ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं होती है। 1 1 1 ये ले, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही है। और तो मत हो, बनाना तो पड़ेगा, कॉमन नहीं होगा, 0 लिख देंगे, वो टेंशन ना ले तुम। ए बी सी ई एफ, ठीक है, ये किसका, मैथ्स का कॉलम है, और ये किसका है, ये केमिस्ट्री है, और ये फिजिक्स है, और ये मैथ्स है, ठीक है। अब बोल, कहता आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन ए स्कूल, मैथ्स में कितने हैं, 10। तो मैथ्स वाले हैं ए बी डी ई, ए बी डी ई, मैथ्स वाले कितने हैं, 10। आगे बोलो, फिजिक्स के बोलो कौन कौन है, बी सी एफ ई, सही है, कितने हैं, 9 फिजिक्स के हैं। केमिस्ट्री के बोलो, 7 केमिस्ट्री के हैं, डी ई एफ जी, डी ई एफ, ये बाद में लिखता हूं ना मैं, और ये कितने हैं, 7। आगे बोलो, मैथ्स और फिजिक्स में यानी 4 टीचर मैथ्स और फिजिक्स के, बी प्लस ई कितना है, 4। आगे बोलो, 1 मिनट, 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स बट नन टीच बोथ मैथ्स एंड, क्या कहना चाहता है, बट कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ाता हो, है ना। तो इसका मतलब ई हो गया 0, ई हो गया, यानी ई 0 हो गया तो ई को लेने की जरूरत ही नहीं थी ना फिर। 1 मिनट, सब में से उड़ा देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, अगर ई 0 है, ई हटा दिया, ठीक हो गया, ओके। हियर ई जो है वो 0 है। देखो इसमें लिखा हुआ है नन टीच बोथ, अरे यार 1 मिनट 1 मिनट, 2 ही यार, नन टीच बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री, तो डी प्लस ई 0 था, तो डी प्लस
ई अगर जीरो है, आप सुनो मेरी बात, डी प्लस ई क्या है, जीरो है। एक तो फिर ई ई ई और डी प्लस ई कितना हो गया, जीरो। अब ये तो टीचर्स है ना, तो डी प्लस ई जीरो होने का मतलब डी भी जीरो और ई भी जीरो है। ई नंबर ऑफ टीचर्स है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता एक 4 हो एक -4 हो। तो डी प्लस ई इक्वल टू जीरो होने का मतलब डी भी कितना है, जीरो, और ई भी कितना है, जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी भी जीरो है और ई भी क्या है। चलो डन, आगे बोलो। केमिस्ट्री और फिजिक्स बताने, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले बोलो कौन कौन है। ई और एफ बताना है। एक मिनट, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले ई प्लस एफ है। ई तो जीरो है, तो सिर्फ एफ ही बताना है आपको। क्या बताना है, ओनली फिजिक्स। ओनली फिजिक्स तो सी है, ओनली फिजिक्स कौन है, सी है। तो आपको क्या क्या चाहिए, सी इक्वल टू चाहिए, और ये दो चीजें मुझे चाहिए इसमें से। अब देखो, यहां से मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 1, और यहां पर ई तो जीरो है। एक मिनट रुको, वेट वेट वेट, देखो बी और ई कितना है, 4 है। तो सी प्लस एफ कितना हो गया, कहां पर, हाँ एक मिनट रुको, सी प्लस एफ कितना आ गया, फिर यहाँ 5 आ गया ना, और ई जीरो है, सही कह रहे हो। तो बी कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां आओ, बी 4 हो गया तो ए कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा, अब यहां पर वैल्यू डालो, डी कितना है, जीरो, ई कितना है, जीरो, एफ अभी है नहीं क्या मेरे पास, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी कितना आ गया, 7 आ गया, एफ प्लस जी। तो फिर ये डाटा आगे सॉल्व नहीं हो रहा, क्या 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 चाहिए मुझे, सी और एफ। एफ कब आएगा, एक मिनट, ए कितना था, 6 था, और डी और ई जीरो था। ए 6 था तो बी 4 था, बी 4 है, बी आ गया क्या, हाँ 20 टीचर्स है ना टोटल, तो कितना हो जाएगा, ए कितना है, 6 है, बी क्या है, 4, ए बी सी, डी क्या है, ई क्या है, एफ प्लस जी, एफ प्लस जी कितना है, 7 है, एफ प्लस जी 7 है। टोटल टीचर कितने हैं, 6 और 4 10 और 7 17, जी तक पहुंच गए ना। और ये कितना आ जाएगा यहाँ, 20, तो 6 और 4 10 17, सी कितना आ गया, 3, सी आ गया ना। एक तो सी चाहिए था आपको, सी आ गया, सी की वैल्यू यहां डालो, एफ कितना आ गया, आंसर चेक करना जरा, हो गया, तो होगा तो इसी टेक्निक से, टेक्निक तो वही है। चलो सिंपल, हो गया तेरा 111। चलो अब बोलो कितने नंबर पे आ गए हम, 81। देखो 81 हटा दो इसको, यार इधर से इनका कम्युनिकेशन चल नहीं रहा क्या, अभी तक कोई आया नहीं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, कुछ पता ही नहीं लगा मुझे। कोई रिस्पॉन्स करो तो मुझे पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोलो, 81 है। देखो ध्यान से समझना, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है
हाँ, होल पावर 1/, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। क्या चाहिए आपको? देखो जो x है ना, x रिप्लेस टू एफ एक्स, जितने भी x हैं सबकी जगह पर क्या रख दो? एफ एक्स रख दो। तो ये बन जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स ए माइनस एफ एक्स की पावर कितना? n, और होल पावर कितना? 1/n। एग्री और नॉट? कोई प्रॉब्लम? अब एक बात समझना ध्यान से, ये जो लाइन है ना, ये तो यहां लाता हूं, जो 1/n पावर है वो लेफ्ट में जाकर कितनी हो जाएगी? n। तो क्या बनेगा? एफ एक्स पावर कितनी? n इज इक्वल टू ए माइनस, तो ये वैल्यू यहां रख दो। तो देखो a माइनस ए प्लस एक्स एन, एग्री और नॉट? क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू से पहले, ये एफ एक्स की वैल्यू उससे पहले क्या? माइनस है, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया? प्लस हो गया। अब a से a हो गया कैंसिल, और बाहर कितनी पावर है? अब ये बना एक्स एन होल पावर कितना? 1/, और n से गया n, कितना आ गया? x। आपका आंसर मैच हो जाए। हो गया मैच? अभी भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ उधर से, है ना? 81 के बाद कितना है? 80, 84 रिपीट है, कोई बात नहीं, बताया तो 84। देखो क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स कितना? एफ एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। यार एक बार इन्फॉर्म तो कर दो। बस बस एक बार बजा दिया, वो आ जाएंगे। यार बहुत देर से ना कोई रिएक्शन नहीं आ रहा उधर से, है ना? मैं 2-3 बार पूछ चुका, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा ऑनलाइन वालों का। वो है या नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, नो रिएक्शन, है ना? एवरी एक्शन हैज रिएक्शन बट हियर इज नो रिएक्शन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इधर से हमने उनका चैट वेट? एक एक थंब आया था अभी अभी, ये क्लास कोई ले ही नहीं रहा है। आ गया नाम, मिस्टर अनमोल गुप्ता। आर यू लिसनिंग मी? ऑडियो वीडियो इज ओके और नॉट? आ गया आ गया। मैंने यार 3 बार पूछे, गायब ही थे ये। यस सर, बट चैट डिसेबल्ड थी। ओके 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 ओके। अब 84 पे आ जाओ। एफ एक्स अपॉन वाई, देखो ध्यान से, एफ एफ एक्स अपॉन वाई लिख लिया मैंने आपका 79, एफ वाई अपॉन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सिंपल। जैसे ये कौन है? एफ एक्स है, आवाज नहीं, ये एफ एक्स से लास्ट बेंच, डिस्टर्ब नहीं, ठीक है ना? ब्लूटूथ लगा लो कान में, आराम से गाने वाने सुन लो, कोई टेंशन नहीं, बट पढ़ने दो। अरे सुना नहीं तूने? बहुत तेज है ये अपने फ्यूचर में इसका जो कैरियर है बढ़िया चलेगा, देखना बहुत तगड़ी चीज है। बस बोल दिया, समझ दिया, समझने वाला, ठीक है? एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई माइनस 1, और ये हो जाएगा वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स माइनस 1। बोलो बात समझ में आ गई आपको? अब सॉल्व करता हूं, देखो
एक्स अपॉन वाई और एक्स माइनस वाई अपॉन वाई और वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये वाई से वाई और ये एक्स से एक्स। एक बार इतना ही, एक साथ मत कर देना सारा। फिर क्या बचेगा, उसके बाद क्या बचा बोलो, एक मिनट। के बाद बचा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में माइनस कॉमन ले लेना इसमें से एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई हो गया। क्या बचा, एक्स अपॉन वाई और माइनस को यहां पर शिफ्ट कर दो। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट नंबर बोलो। समझ नहीं आया, एक बार फिर से रुक। पार्ट्स में बता दूंगा, पार्ट्स में कितने नंबर है दोबारा बोलो, समझना। 84। देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बोलो, एक्स अपॉन, मैं पार्ट्स में कर लेता हूं, इसका जो न्यूमरेटर है वो कितना है, एफ एक्स अपॉन। तो पहले मैं क्या करता हूं, एक्स की जगह पर क्या रख देता हूं, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई माइनस वन। तो ये बना एक्स अपॉन वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई और ये बना एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो बात समझ में आ गई। इसके बाद दूसरा सॉल्व कर लेता हूं, एफ वाई अपॉन एक्स पुट कर दो, वाई अपॉन एक्स अपॉन माइनस वन, वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन, अब एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, वाई अपॉन इसमें से माइनस कॉमन ले लेना, एक्स माइनस वाई। सही हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एफ एक्स अपॉन वाई अपॉन एफ वाई अपॉन, ये आपका क्वेश्चन था। अब दोनों की वैल्यू मेरे पास है, इसकी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई और वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई से, और ये कितना आ गया, एक्स अपॉन वाई। अब ये इसका अच्छा डिटेल हो गया, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। 84 के बाद एक बच्चे ने 79 भी पूछा वहां से, 79 और बताया तो 79 यही कर दूं क्या, देखो इसमें है एफ एक्स क्या है बोलो, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू जी एक्स बोलो, 7 पावर एक्स और क्या चाहिए, कॉफ जीओ एक्स का मतलब बोलो जी, एफ ऑपरेटिंग इन जी होता है, एफ को ऑपरेट करते हैं किसमें, जी में, उल्टा बोलते हैं, एफ इन जी, एफ ऑपरेटिंग इन जी। अब करो जी एक्स, तो ये हो गया 7 पावर एफ एक्स। समझ में आ गया। देखो जी एक्स, जी एक्स कितना है, 7 पावर एक्स, जी एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रख दिया, 7 पावर एफ एक्स, 7 पावर एफ एक्स कितना है, एक्स प्लस टू। आंसर आया क्या, चलो ठीक हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ। 90 है, बहुत ही सिंपल है 90, हटा दो इसको। कितना है बोलो 90 में, एफ इनवर्स चाहिए और एफ एक्स कितना है, ये तो बेटा बहुत सिंपल होता है। यहां देखो एफ एक्स कितना है, 100x, वाई इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू कितना हो गया
यही आंसर देख लो, y अपॉन 100 की जगह वहां x अपॉन 100 होगा। देखो x अपॉन 100 है क्या, कहां पर है, आगे की लाइन लिखने की जरूरत थी, वो तो लिखते इसलिए है कि वो क्या करते हैं x, भाई डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, देन x क्या होता है, x होता है एफ इनवर्स y, ये डेफिनेशन होता है। तो यहां आंसर तो यही मिल जाता है आपका, इसके आगे तो फॉर्मेलिटी होती है कि भाई x कौन होता है, एफ इनवर्स y, कितना हो गया y अपॉन, और फिर y रिप्लेस टू, y की जगह किसको रख दो, तो एफ इनवर्स x कितना आ गया, x अपॉन 100। लेकिन आप यहीं से आंसर मिला दिया करो, जो x की वैल्यू आएगी वो y में होती है, तो आप आंसर x में देख लो। सही है, कितने नंबर हो गया ये, 90 के बाद आ जाओ, बोलो 94 पे आ जाओ। 94 है, देखो रेंज पूछिए, क्या पूछिए, रेंज, किसकी रेंज, 6 अपॉन 12 प्लस 1। खतरनाक है, कैसे, रेंज क्या होती है, मतलब इसकी वैल्यू, इसमें आप कुछ भी रखो, सोचो जैसे आपने इसमें 1 रखा तो क्या आएगा, 1/2, अगर 2 रखा तो क्या आएगा, 64 अपॉन, चलो छोड़ो, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा और सिंपल कर देता हूं, थोड़ा सिंपल कर देता हूं, लेट x पावर 6 है ना, तो p ले लो, कितना ले लो, तो क्वेश्चन बन गया p अपॉन, अब थोड़ा सिंपल हो जाएगा, अब आप दिमाग लगाओ, मेरी बात ध्यान समझना, क्या रख सकते हो इसमें आप, एक मिनट पहले जीरो रख लो, अगर जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, और अगर इसमें 1 रखोगे तो क्या होगा, हाफ आएगा, फिर 2/5, जरा दिमाग लगाओ, पहले कितना था 1/2, अब कितना हो गया 2/5, फिर कितना हो जाएगा 3/10, जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो 0 और 1 के बीच में रहेंगी, कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो 0 है, 1 कैसे आएगी पता नहीं, हाफ से छोटी आएगी, क्यों, अरे तेरे कहने से क्या होता है, मेरे कहने से होता है जो कुछ होता है, समझे, p की जगह √3 रख, p तो √3 भी तो रियल होता है ना, तो ऊपर कितना आ गया 1.7, और नीचे आ गया 4, 1.7/4 कितना हो गया 0.4, फिर अच्छा कोई बात नहीं, कुछ और रख, p अपॉन कितना है, p² प्लस 1 है, रुक यार एक, अरे चुप, मैं चेक करता हूं, मेरे पास एक मॉडर्न टेक्निक है, देख अभी, देख y इक्वल टू कितना है, x पावर 6 अपॉन, ये हो गया, ये हो जाएगा x पावर 12y माइनस x पावर 12y प्लस y इक्वल टू x पावर 6, यही है ना। अब इसको एक क्वाड्रेटिक बना लो, क्या बना लो इसको, क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या बनेगा, बन रहा है क्या क्वाड्रेटिक, हम्म, हाँ बन जाएगा, x पावर 12y माइनस x पावर 6 प्लस y इक्वल टू 0, अगर x पावर 6 को p ले लूं तो ये p² हो जाएगा ना, तो इसमें a कितना है, a y, b कितना है -1, और c कितना है y, एक बार रुक जाना, आप जल्दी मत करना, b² कितना है 1 माइनस 4ac, 4 b² माइनस 4ac होता है ग्रेटर देन 0, 4y² हो जाएगा लेस देन 1, y²
-1/2y, ये आंसर है क्या इसका? क्या आंसर है क्या? -1/2 से +1/2 तक, 0 से 1/2, ऑप्शन कौन सा दिया है? ये दिया है ना? हाँ, मैक्सिमम 1/2 ही आएगा इसका। ये आप छोड़ दो इसको, ये तो चेक करने का तरीका था। हाउ टू चेक, आप इस पे आ जाओ आगे। अब इसमें क्या बोल रहा था मैं कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने पी की जगह कितना पुट कर दिया? 0। 0 अगर 0 पुट कर दिया तो एक वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू वो कितनी हो जाएगी? 0। अब क्या चाहिए आपको? मैक्सिमम वैल्यू। जब आप इसमें 1 पुट करोगे तो 1/2 हो जाएगी। कितना पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1 के अलावा कुछ भी पुट करोगे, जैसे 2 पुट कर दिया तो 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 कैलकुलेटर से चेक करो, 0.4 होता है, यानी 0.5 से कम होता है। जब आप 3 रखोगे तो 3/10, 0.3 और कम हो जाएगा। जब आप 4 रखोगे तो 4/17 और कम हो जाएगा, ऐसे। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, और जो मैक्सिमम वो कितनी है? हाफ है। तो 0 to हाफ, ऐसा आंसर है क्या? कौन सा दे रखा है इसने? मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 इक्वल टू है, जब इक्वल होता है तो ये लगाते हैं, तो इसलिए ये आंसर होना चाहिए। वो जो दूसरा ब्रैकेट है वो कह रहा है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन हाफ, कि 0 नहीं हो सकता, लेकिन मैंने बोला 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब आप पी की जगह 0 पुट करोगे। आप लिख लो ना कि मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0। कब है? व्हेन, जब आप पी की जगह क्या रखोगे? 0। व्हेन, जब आप पी की जगह क्या रखोगे? 1। तो इस तरह से आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएंगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 94 के बाद 99। 99 क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ ए एंड बी। ए कितना है? ए बोलो यार, ये तो इसने बहुत तगड़ा क्वेश्चन दिया, आप समझ लेना अच्छे से। 1 2। बी कितना है? 3, राइट। ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 3, 1 4, 2 3, 2 4, राइट। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या होती है बोलो? कि जो रिलेशन होता है वो ए मल्टीप्लाई बी का सबसेट होता है, और सबसेट में कितने मेंबर होते हैं? 2 पावर n, है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 पावर n। और n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बी। कितने एलिमेंट हैं इसमें? 4। तो 2 पावर 4 इज इक्वल टू, ये आंसर है क्या? समझ आया क्या आपको? कैसे कैसे बताया, पता लगा? डेफिनेशन से सॉल्व किया मैंने कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे ए मल्टीप्लाई बी में? 2 पावर n। और ए मल्टीप्लाई में कितने मेंबर हैं? 4। करेक्ट। तो ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, 99 के बाद क्या है? 101 बोलो क्या है? एफ एक्स है, जी एक्स है, क्या चाहिए इसको? देखो कितने नंबर क्वेश्चन है बोलना, इधर करूं क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब मेरी बात समझना, कैसे सॉल्व करूंगा। एफ एक्स बोलो कितना है? एक्स स्क्वायर। और जी एक्स क्या है? रूट एक्स। अच्छा, पूछा क्या इसने? कॉफ। ध्यान देना, कॉफ, कॉफ के आगे क्या? क्या प्रूफ करना है? अच्छा, पहले 3 निकाल लो, फिर कोई बात नहीं, है ना। एक काम करो, गॉफ ही निकाल देता हूं सीधा, फिर वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। तो देखो, गॉफ होता है टी एफ एक्स
एफ ऑपरेट इन जी होता है, जी एफ एक्स हो गया। जी एफ एक्स का मतलब अंडर रूट एफ एक्स हो गया, नहीं समझे? जी एफ एक्स ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ गया, एक्स। इसका मतलब गॉफ 3 इक्वल टू 3 होगा, ऐसा है, बस वही आंसर है। इसका मतलब गॉफ 3 इसके इक्वल होगा, 3 के ही इक्वल होगा, क्योंकि वो क्या है, एक्स है। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट आ जाओ, 102। 102 में क्या है भाई, 102 भी मस्त लगा मुझे तो ना। 10 समझ जाओगे आप। देखो ए क्या है, ए बोलो, ए है 1 2 3 से लेकर कहां तक, 10 तक। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और आगे कुछ लिखा हुआ है, हाँ बड़ा कुछ लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। अब ये कहता है x है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द y। तो शुरू करो, 9 1 10 होता है, और x ग्रेटर देन y है, सही है। 8 2 7 3 6 4 5 5 और स्टॉप, और नहीं, क्योंकि उसने x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई लिखा था। तो ये आपके रिलेशन बन गए सारे के सारे, जिनमें x जो है वो ग्रेटर देन y है, ठीक है। 93 और ऐड कर लेना उसमें, नीचे सबसे नीचे 40 50 93, लास्ट में टाइम बचेगा तो। अब क्या पूछा आपसे, बोलो, आर इनवर्स। अब आर इनवर्स में इनको पलट देते हैं, आर इनवर्स क्या होता है, ये आर है ना, तो आर इनवर्स हो जाएगा 19 2 8 3 7 4 6 5 5। ये तो मैं डिटेल से बता रहा हूं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आपको तो याद रहेगा ना, पलट देते हैं। तो डोमेन कौन होते हैं, पहले वाले एलिमेंट कौन कौन आ गए, 1 2 3 4, खत्म हो गया। नेक्स्ट बोलो, 104 क्या है, 104 है, अरे क्या क्वेश्चन दिया इसने ना, 104 बोलो किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स और प्लस एफ एक्स, और क्या क्या गिवन है, F00 है, और F11 है। सुनो सुनो सुनो, F0 फिर क्या, F1, F0 कितना है, 0 है, F1 कितना है, यहां ध्यान देना, F2 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 का मतलब यहां जितने x है वहां 2 रख दिया, तो कितना हो जाएगा बोलो, F2, यस, F1 प्लस F0, F1 कितना है, 1 प्लस 0 कितना आ गया, 1। F3 बोलो, F3 3 रखो उसमें, F2 प्लस F1 कितना हो जाएगा, F2 कितना आया, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। F4 बोलो, F4, अरे रुक जा रे, पढ़ लिया मैंने, F3 प्लस F2 कितना हो जाएगा बोल, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। F5 क्या हो जाएगा, F5 बोलो, F4 प्लस F3, ये देख, ये 4 है और ये 3 है, कितना हो जाएगा, 5। F6 बोल, F5 प्लस F4, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। F7 बोलो,
क्या हो जाएगा F7, F6 प्लस 8 और 5 13, ये आंसर है। समझ आ गया? यानी F7 के लिए 6 चाहिए, 6 के लिए 5, 5 के लिए 4, 4 के लिए ऐसे चलेगा। नेक्स्ट 104, तभी तो मैंने बोला तगड़ा क्वेश्चन दिया इसने। 107, 107 देखो, 107 में तो सिर्फ अगर आपको रीड करना आ गया अपने आप बना ले आगे। देखो समझो क्या लिखा हुआ है, ये है 2x एक्स स्क्वायर 3x, यही क्वेश्चन है। इसको कब अप्लाई करना है? x ग्रेटर देन 3, 1 लेस देन x 3, और इसे कब अप्लाई करना है? स्मॉलर देन इक्वल्स टू, और ये आपका कोई फंक्शन है, राइट? और क्वेश्चन है 107। बोलो क्या क्या पूछा आपसे? इधर वेट करो, f-1, फिर क्या है f2 और f4, इन सब का प्लस ही तो है, तो प्लस बाद में कर लेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब रीड करो, -1 क्या है? -1, -1 इसमें आएगा। देखो ये फंक्शन कब एप्लीकेबल है? व्हेन x इज लेस देन 1, तो -1 तो इसी में आएगा। तो ये कौन है? 3x है ना, तो 3 और x की जगह कौन, तो ये -3 बन गया। F2, 2 इसमें आएगा। क्या लिखा हुआ है कि ये कब एप्लीकेबल है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, तो 2 क्या होता है? इसमें आएगा। तो कितना है ये? x स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। F4 कहां आएगा इसमें? 4 कौन है? ग्रेटर देन 3 है, तो 2x में, 2x का मतलब 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और इन सब का सम -3 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो। तो मैंने क्या बोला, इसमें सिर्फ रीडिंग थी। 107 के बाद बोलो, बोलो 10, समझना ध्यान से। देखो क्वेश्चन है एफ एक्स कितना है? x-2 अपॉन, ध्यान दो आगे इनवर्स आ गया ना, जैसे इनवर्स आए तो सिंपल है कि y इक्वल टू दिस, x की वैल्यू चाहिए मुझे। किसकी वैल्यू चाहिए? y इक्वल टू कितना आ गया? अपॉन x माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy -3y x-2 xy -x 3y -2, x कॉमन ले लो, कितना आ गया? y-1 इक्वल टू 3y माइनस, क्या आ गया? 3y -2 अपॉन में कितना आ गया? y-1, किसकी वैल्यू आ गई? x की आ गई। x को ही हम क्या कहते हैं? एफ इनवर्स y कहते हैं। किसका वैल्यू पूछा आपसे? 1/, समझ आ गया? एफ इनवर्स 1/2, तो y की जगह क्या रख दो? 1/2 रख दो, रखो 3/2, राइट, -2 1/2 -1, क्या आ गया बोलो ऊपर? -1/2, नीचे भी -1/2 इक्वल टू 1। आंसर चेक करो। नेक्स्ट नंबर बोलो। 110।
एक 40-50 भी लिख देना, चेंज करूं पेज, 110 पे आओ, देखो 110 क्या चाहिए इसको, एक काम करो, देखो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स बोलो, है 2x प्लस 3 पर, अब एक काम करो, जो क्वेश्चन है वो लिख लो, क्वेश्चन क्या है, कॉग 3 प्लस कॉफ माइनस, अब मेरी बात समझते जाना, एफ, और क्या लिखूंगा इसको, G3, सही है। अब G3 की वैल्यू निकालो यहां से, G3 इधर देखो बेटा, यही बन गया G3, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, तो ये बन गया F9, सही है। अब F9 कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 माइनस किया 80, माइनस माइनस माइनस, अब ये क्या हो गया, G F -3, राइट। अब ये जो F है इसमें -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, तो ये बन गया G। 8 को 8 2 जा 16, 16 और 3 19, क्या आ गया 90, आंसर मैच करो, इजी है, ये हो गया 61। नेक्स्ट बोलो 112, क्या है, इफ A is related to B, the difference of A and B is even, ये लो 112 समझना, क्या कहना चाहता है, A और B, A और B में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि A में से जब मैं B को माइनस करता हूं तो क्या आता है, इवन नंबर आता है, ये कहना चाहता है। और A और B क्या है, A और B चाहे जो भी है, वो उसने कुछ दिया नहीं, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझो, ध्यान से समझना, A माइनस A क्या होगा, 0, 0 इवन है या ऑड है, नहीं इवन है 0, याद रखना, मैं समझाता हूं आपको, इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स। अब वापस चलो, 8 में से 2 माइनस करो, 2 माइनस करो, 2 माइनस करो, यहां क्या आएगा 0, यहां क्या आएगा, और यहां क्या आएगा, सॉरी माइनस, ये इवन इंटीजर्स हो गए, जब माइनस, तो 0 क्या है, इवन इंटीजर है, उसने क्या बोला, इवन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, तो इवन आ गया, इवन इंटीजर आ गया, राइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, तो याद रखना a माइनस ए माइनस ए 0 है, विच इज इवन, याद रखिएगा, विच इज इवन, और ये क्या होता है, इवन होता है, इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, a माइनस बी अगर इवन है, भाई अगर 5 माइनस 3 कितना है, 2 है, तो 3 माइनस 5 क्या होगा, -2, तो दोनों इवन होंगे, अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए तो इवन होगा ही, तो इसका मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, सिमेट्रिक भी, करेक्ट। अब क्या बचा आपका, ट्रांजिटिव कैसे होगा ये समझना, देखो ट्रांजिटिव में दो चीजें होंगी, एक a माइनस बी और और a माइनस बी क्या है, इवन है, और b माइनस सी क्या है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, क्या कर दूं, तो क्या बचा, इवन होगा, क्योंकि दो इवन नंबर्स का सम इवन ही होता है, ये कौन है, इवन है, ये कौन है, इवन है, ऐड क्यों किया, क्योंकि सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज इवन, 2 और 4 6, 6 और 4 10, तो दो इवन नंबर का सम क्या होता है, इवन ही होता है, तो इसलिए a माइनस सी इवन है, और ये क्या है, ट्रांजिटिव भी, तीनों क्वालिटी है, ऑप्शन डी दे दो, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें ये तीनों क्वालिटी होती हैं, उसे क्या कहते हैं अपन,
इक्वलेंस रिलेशन। हो गया? अब बोलो क्या बचा? 4 केस बना देना। इतनी जरूरत ही नहीं, तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहीं से देख लेना। भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ए माइनस ए जीरो, जीरो इवन होता है। ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए इवन होगा, क्योंकि माइनस के फर्क होगा ना। भाई ए में से बी माइनस करके उसने बोला इवन है, यानी ए माइनस बी अगर 6 है तो बी माइनस ए माइनस 6 से बात खत्म हो गई। वो दोनों भी कैसे होंगे? इवन होंगे। तो इवन नंबर्स का सम इवन होता है, सीधा ऐड कर दो। 4 केस बनाकर तो बहुत डिटेल बनानी पड़ेगी आप, तो ये इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 1 1 3 खत्म हो गए। वो पूछे मैं 1 1 3 और बता दूं। देखो कितना सिंपल है यार। अब ये क्वेश्चन तो ना मैं बताते बताते परेशान हो गया। मैंने आपको क्या बताया? बहुत सिंपल है, जैसे इनवर्स आए एकदम आंसर मिल जाएगा। इसको क्या लिखो? y। क्या लिखो इसको? y। और किसकी वैल्यू निकाल लो? x की। क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, y माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? y माइनस 1 अपॉन वाई, ये x है। और x को ही क्या कहते हैं हम? एफ इनवर्स y। और y रिप्लेस टू x, y की जगह क्या रख दो? x रख दो। सॉरी, इसमें फंक्शन का नाम चेंज था। क्या नाम था उसका? q था ना। x को ही हम क्या बोलेंगे? u इनवर्स y। और y रिप्लेस टू x, तो क्या बना? u इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस 1 अपॉन, मिला 1 से, यही मिल जाता, ये मिल गया था। x की वैल्यू कितनी थी? y माइनस 1 अपॉन वाई। तो मैं बोलता हूं यहीं से आप चेक कर लिया करो, नीचे लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब बोलो इसके बाद क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ उधर से आए थे। 93 40 और 50, तीन और बताने मुझे। 93 क्या है? 93 ये लो, समझ लेना। 93 एफ एक्स कितना है? एफ एक्स देखो, एफ एक्स है एक्स प्लस 1 अपॉन, और देखो चाहिए क्या आपको, ये बताओ मुझे। देखो चाहिए एफ 1 बाई एक्स, और फिर इससे पहले भी एक एफ। तो पहला काम तो आप क्या करो, एक्स को 1 बाई एक्स से रिप्लेस कर दो। कर दिया? एफ 1 बाई एक्स क्या आ गया? 1 अपॉन एक्स प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, क्या बन जाएगा बोलो? 1 प्लस एक्स और 1 प्लस, सही है। अब इसमें ये जो अभी अभी आया एफ 1 अपॉन एक्स आ गया। अब इस एफ 1 अपॉन एक्स को, इस पूरे को इसमें रिप्लेस कर दो। इसमें रिप्लेस कर दो, इसमें। ध्यान से समझना, ये जो फंक्शन है ये, इसमें x की जगह पर क्या रख दो? f 1 अपॉन एक्स रख दो। तो क्या बन जाएगा ये? f, और x की जगह पर कितना? f 1 अपॉन, हो गया रिप्लेस, इज इक्वल टू, पुट करो इसको, f 1 अपॉन एक्स प्लस 1, f 1 अपॉन एक्स प्लस 2। वैल्यू बोलो। 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x प्लस 1 के बाद में कितना है? 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 2x प्लस कितना है? ऊपर कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x, बस इतना ही रहने दो, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 4x, क्या आ गया बोलो? 3x प्लस 2 अपॉन, आंसर मैच कर दो।
5x प्लस, हो गया। चलो 40-50 पे आओ, 40-50 पे आओ, 40 और कोई बात नहीं, बता देता हूं, मुझे इतना वक्त नहीं लगता। 50, 40-50 दो ही डाउट है। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं? 50-50 क्या है बोलो? एफ एक्स, फिर वही इनवर्स यार, 2 प्लस एक्स अपॉन, कल मैंने इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से बताया था, अभी मैं चेंज कर देता हूं, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस एक्स वाई, 2 प्लस एक्स, 2y माइनस 2, एक्स वाई प्लस एक्स, 2 इंटू वाई माइनस 1, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस 1, 2 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन क्या आ गया? एक्स, और एक्स को ही हम क्या कहते हैं? एफ इनवर्स। आंसर मिला लो, यही मिल जाएगा। देखो इसकी शक्ल किससे मिलती है? ऑप्शन ए से मिलती है ना, बस खत्म। ये मिलता है किससे? ऑप्शन ए से मिलता है। इसको एक्स में रिप्लेस करने की जरूरत आपको नहीं होती है। 40, क्या है? एक्स की वैल्यू पूछिए, किसकी? एक्स की। देखो ये कहता है पी एक्स माइनस क्यू अपॉन कितना है बोलना? पी एक्स माइनस क्यू अपॉन क्यू एक्स माइनस, कहता है ये एच एक्स है। क्या है ये? एच एक्स। एच एक्स को क्या कहते हैं? वाई। पी एक्स माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू एक्स वाई माइनस कितना? पी वाई, पी एक्स माइनस क्यू, एक्स वाले एक तरफ, क्यू एक्स वाई माइनस पी एक्स, पी वाई माइनस क्यू, एक्स कॉमन ले लो। क्या है ये? पी वाई माइनस क्यू, एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा? क्यू वाई माइनस, क्या पूछा था उसने आपसे? खत्म। 40, यही तो पूछा था। कहता है एक्स की वैल्यू, देखो ये किसकी वैल्यू थी? एच एक्स की। एच एक्स में यहां कितना था? एक्स था। एच वाई क्या हो जाएगा? यही तो हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स इक्वल टू एच वाई। खत्म हो गया। डिफरेंशियल, अच्छा टॉपिक है कल। हो गए सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए भाई। कितना टाइम बाकी क्लास में? सही बता रहा ना? ओके